हेलो, मेरा नाम दीपक कश्यप है। मैं एक अपना यूट्यूब चैनल चालू करने वाला हूँ जिसमें कि आपको मैथ्स और साइंस और सोशल साइंस जैसे विषय पढ़ाए जाएंगे। आज मैं आपको एक नए तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका बताऊँगा। जनरल तरीका क्या होता है कि हम लोग सबसे पहले नॉर्मल 3 तरीके होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। x² + 5x + 6, x² + 5x + 6 जैसे दिया गया है। तो इसमें हम लोग पहले क्या करते हैं, एक होता है गुणनखंड तरीका जिससे हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कहते हैं। तो उसमें मिडिल टर्म को हम स्प्लिट करके और सॉल्व करते हैं। एक दूसरा तरीका होता है जिसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है -b ± √b² - 4ac/2a। तो एक तरीका ये हो गया फर्स्ट तरीका, जिसमें कि हम लोग मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। दूसरा तरीका होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला है -b ± √b² - 4ac/2a। एक तीसरा तरीका है जो एक अमेरिका में प्रोफेसर हैं, उन्होंने एक शेन मेथड, इसको शेन मेथड बोला जाता है। पोशेन ने इस मेथड को बनाया हुआ है। तो हम लोग अब तीनों तरीके से अलग अलग सीखेंगे कि, और ये वाला तरीका काफ़ी आपको हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि इसमें आपको क्या होता है कि आपको एलसीएम नहीं निकालना पड़ेगा, और एलसीएम निकाल कर गुणनखंड करके और मिडिल टर्म को फाइंड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए ये वाला तरीका जो सेन का तरीका है, प्रोफेसर सेन का, वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए हम लोग एक एक तरीके करके सबसे पहले क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को समझते हैं। नॉर्मल तरीके से सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करी जाती है, फिर हम दूसरा तरीका अप्लाई करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज करके। तीसरा तरीका प्रोफेसर सेन का रहेगा, और उसमें मैं आपको प्रोफेसर सेन के तरीके से बताऊंगा कि किस तरीके से सॉल्व करना है। तो चलिए पहले इसी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ये x² + 5x + 6 दिया गया है। तो इसमें तरीका क्या होता है कि हमें जो लास्ट टर्म होता है कांस्टेंट, आपकी जो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो होती है ax² + bx + c। ठीक है, अगर आप इस स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c की तुलना आपकी दी हुई इक्वेशन x² + 5x + 6 से करेंगे, तो आप देखिए, आप तुलना अगर करिए तो a की वैल्यू जो आएगी वो 1 आएगी, a = 1। ठीक है, और b का कोफिशिएंट देखिए तो 5 है, b का कोफिशिएंट क्या है 5, और c की वैल्यू क्या है 6, c की वैल्यू क्या है 6। इसके बाद कैसे सॉल्व करना है, आपको तरीका क्या होता है कि ये जो नंबर होता है c, कांस्टेंट नंबर, इसके हमें ऐसे 2 फैक्टर करने होते हैं जिनका अगर मल्टीप्लाई करें, मतलब गुणा करें, तो 6 आना चाहिए, और जोड़ें तो ये बीच वाला टर्म आना चाहिए। तो ये तरीका होता है, ये होता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो 6 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, 6 के फैक्टर हो सकते हैं 3 और 2। ठीक है, तो आप अगर 3 और 2 का इंटू करेंगे, 3 और 2 का इंटू करेंगे तो आएगा 6, और 3 और 2 को ऐड करेंगे तो आएगा 5। तो ये दो हमारे गुणनखंड दो वैल्यूज़ कौन कौन सी हो गई हैं, 3 और 2। तो 3 और 2 जो है हमारे 2 वैल्यूज़ आ गई हैं, और हम 5x की जगह पर अब हम इसको 5 को 3 + 2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं आगे। x² प्लस, अब 5x की जगह हमने 2 वैल्यूज़ जो फाइंड करी हैं वो कौन कौन सी हैं, 5 की जगह पर एक है 3, एक है 2। तो उसको हम लिखेंगे 3x + 2x, दोनों प्लस की रहेंगी, क्योंकि यहाँ आपका जो प्लस साइन है यहाँ पर प्लस है, और यहाँ पर भी प्लस साइन है, तो दोनों वैल्यू पॉजिटिव रहेंगी। अगर यहाँ पर साइन में कोई अंतर आता है तो यहाँ पर भी बदलाव आएगा। ठीक है, अभी दोनों प्लस के हैं तो इसलिए मैंने प्लस लिखा हुआ है। तो x² + 3x + 2x और +6। तो आप इन दोनों से फिर हम लोग पेयर बनाते हैं 2-2 के, ये पेयर बन गए। अब इसमें पहले 2 टर्म में देखिए x² + 3x, इसमें क्या कॉमन आ रहा है, तो इसमें कॉमन आ रहा है x दोनों में, तो हम x कॉमन ले लेंगे। ठीक है, अब ये x² है, x² का मतलब होता है x × x, तो x × x, एक x कॉमन आ चुका है तो हम एक x अंदर लिख सकते हैं। ओके, प्लस x कॉमन ले लिया है, तो अब ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा 3, तो x + 3।
तरीका क्या होता है कि अगर हम जो भी ब्रैकेट में यहाँ पर पहले नंबर पे आया होता है, यहाँ पर भी दूसरे ब्रैकेट में भी सेम आना चाहिए। अगर वो नहीं आ रहा है तो आपका क्वेश्चन गलत है, आप गलत तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर 2x + 6 में हम 2 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, ठीक है, 2 ले लेते हैं कॉमन। तो ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 2 कॉमन लिया तो x बचा प्लस, आप इसका टेबल पढ़ सकते हैं 2 का। सो 2 3 जा 6, सो हम इसके अंदर क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, ठीक है। देखिए सेम दोनों वैल्यूज़ आ चुकी हैं, सेम दोनों वैल्यूज़ क्या हो गई हैं, आ गई हैं। अब हम क्या करेंगे कि x + 3 2 बार लिखा हुआ है, उसको हम एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं x + 3, और दूसरे ब्रैकेट में x + 2 कर सकते हैं। तो ये आपका फैक्टर हो गया। ये तरीका है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का। और दूसरा तरीका होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को अप्लाई करके, ठीक है। ये श्रीधराचार्य फॉर्मूला है, एक इंडियन मैथमेटिशियन है, उन्होंने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बनाया था x = -b + √b² - 4ac अपॉन 2a। तो उस तरीके से भी हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं। अच्छा, इसकी वैल्यूज़ जो आएंगी वो अगर हम x इक्वेट करके 0 कर दें तो x + 3 = 0, तो x = -3, ठीक है। और दूसरी वैल्यू x + 2 जो है 0 है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2। तो यहाँ पर सॉल्व करने पर क्या आया, -3 और -2, हमारे 2 आंसर आ गए। ये हम अलग लिख लेते हैं। और अब देखते हैं कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज़ करके भी यही वैल्यूज़ आती हैं या नहीं आती हैं, ठीक है। सो क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax² + bx + c। तो आप अगर इसका कंपेयर करेंगे, तो अभी हम लोग ने कंपेयर किया था, तो a की वैल्यू क्या आई थी, 1। a का कॉफिशेंट x² का कॉफिशेंट है a, और यहाँ पर x² का कॉफिशेंट क्या है, 1। तो x² का कॉफिशेंट 1 है, तो a की वैल्यू क्या हो गई, 1, ठीक है। दूसरी बात, x का कॉफिशेंट यहाँ b है, यहाँ पर x का कॉफिशेंट क्या है, +5। तो साइन के साथ हमें लेना होता है, यहाँ पर पॉजिटिव है तो हम +5 ले रहे हैं। अगर यहाँ पर -5 होता तो हम -5 लेते, ठीक है। तीसरा c की वैल्यू क्या है, 6। तो हमारे पास a b c की वैल्यूज़ आ गई हैं। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो होता है x = -b, x = -b ± √b² - 4ac अपॉन 2a। x = -b ± √b² - 4ac अपॉन 2a। प्लस माइनस यहाँ इंडिकेट कर रहा है कि x की जो वैल्यूज़ आएंगी वो 2 वैल्यूज़ होंगी, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब ही होता है कि x की 2 वैल्यूज़ आती हैं। अगर कोई भी इक्वेशन लीनियर इक्वेशन होती है तो x के 1 मान आते हैं, अगर जो कोई क्वाड्रेटिक होती है तो उसके x के 2 मान होंगे, 2 वैल्यूज़ होंगी। अगर कोई क्यूबिक इक्वेशन होगी तो उसके x के 3 वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर x की कितनी वैल्यूज़ आने वाली हैं, 3 वैल्यू आने वाली हैं। चलिए रखते हैं वैल्यूज़ को। x = -b ± √b² - 4ac अपॉन 2a, माइनस फॉर्मूले में b की वैल्यू क्या है, 5 पुट कर दो, प्लस माइनस b² मतलब b का स्क्वायर, तो b की वैल्यू है 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, माइनस 4 ac का मतलब a और c का इंटू, a की वैल्यू होती है, a की वैल्यू दी गई है 1 और c की वैल्यू है 6, सो 1 × 6 हो गया, अपॉन 2a कितना है, 1 है, तो 2 का अगर 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब हम आगे सॉल्व करते हैं। x = तो -5 प्लस माइनस, देखिए 25 है, ये रूट में वैल्यू है, और 4 6 या 24 होगा, तो 25 - 24, अगर हम 25 - 24 करेंगे तो अंडर रूट में 1 बचेगा, और अंडर रूट 1 स्क्वायर रूट क्या होता है, 1 ही होता है। तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर 1 लिख सकते हैं, +1। अब देखिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक बार प्लस वैल्यू लेंगे और एक बार माइनस वैल्यू लेंगे, और दोनों वैल्यू लेकर x के मान निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, पॉजिटिव वाला लेते हैं, तो x = -5 + 1/2, तो क्या आ जाएगा, x = -5 + 1, माइनस प्लस माइनस होता है, तो -5 + 1 हो जाएगा -4, घट जाएगा अपॉन 2, तो x की वैल्यू क्या आ गई, -2 आ गई, ठीक है। फिर अगर हम एक दूसरा ये पहला तरीका हो गया, अगर हम नीचे वाला निगेटिव साइन ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा,
x इक्वल टू -5 -1 अपॉन 2। सो माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस का रहता है, तो -5 -1 -6/2 और -6/2 होगा 3, 2 3 जा 6, लेकिन माइनस का। देखिए हम लोगों ने जब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके वैल्यू फाइंड करी थी तो भी -3 और -2 आंसर आए थे, और यहाँ पर भी हमारे पास -3 और -2 आंसर आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि आप दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं। एक और तरीका है, जैसे कि आप कभी भी नॉर्मल मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके सॉल्व नहीं हो रहा है तो फिर ये क्वाड्रेटिक फार्मूला ही अप्लाई होता है। फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला किसी में भी अप्लाई हो जा सकता है। अगर किसी को आप स्प्लिट नहीं कर पा रहे हैं किसी इक्वेशन को, तो आप श्रीधराचार्य का फार्मूला लगा के -b + -√b² - 4ac अपॉन 2a को यूज करके आप सॉल्व कर सकते हैं, आंसर आ जाएगा। तीसरा जो नया तरीका मैं आपको सिखाने वाला हूँ, जो ये पहला वीडियो का मकसद था, वो है सेन मेथड, प्रोफेसर सेन मेथड। तो इसमें देखिए क्या होता है। तो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है x² + 5x + 6, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि जब ये अगर हम ग्राफ बनाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो ये x² है। x² का मतलब है कि ये x एक्सिस को दो पॉइंट पर कट कर रहा होगा, 2 पॉइंट पर कट कर रहा होगा, ठीक है। तो फिर अगर हम एक ऐसी वैल्यू बीच में ले लें जिससे कि अगर हम कुछ डिस्टेंस पर जाएं तो हमें प्रीवियस वैल्यू पता चल जाए, पहले वाली वैल्यू पता चल जाए कुछ डिस्टेंस जाने पर, ठीक है। अगर हम कुछ डिस्टेंस u ले लें और उसी के आगे अगर हम जाएं प्लस साइड, तो भी हमें दूसरा पॉइंट पता चल जाए। तो एक पॉइंट अगर b और एक पॉइंट दोनों पता चल जाए, अगर दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो है वो क्या होना चाहिए, वो c के बराबर होगा। तो ये प्रोफेसर सेन ने बताया है। हमें क्या करना है, हमें मिडिल वाला टर्म को हाफ करना है, मिडिल वाला टर्म को हाफ करेंगे और उससे इक्वल डिस्टेंस पे कोई u डिस्टेंस चलेंगे तो क्या होगा, और उन दोनों के जो वैल्यूज़ आएंगी, उन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा c के इक्वल होता है, ठीक है। तो चलिए करते हैं। तो मान लेते हैं कि इसका जो सॉल्यूशन होगा वो इस तरीके से होगा, x - u1 और x - u2, ये दो वैल्यूज़ होंगी, ठीक है। अब क्या करते हैं कि यहाँ पर मैंने पहले से ही माइनस ले रखा है। अगर यहाँ पर माइनस माइनस सेम साइन है तो आपको कुछ अलग करने की ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ पर साइन का अंतर है, ठीक है, तो फिर यहाँ पर b को आपको निगेटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जनरली माइनस होना चाहिए, बस आपको ये याद रखना है। तो जो b की वैल्यू हो गई है वो हो गई है 5 माइनस का, ठीक है। b का हाफ क्या होगा, b का हाफ होगा -5/2, b का हाफ होगा -5/2। अब ये -5/2 जो है ये इक्वल डिस्टेंस पर और कोई वैल्यू ले लेते हैं, मान लेते हैं u, -5/2 और इक्वल डिस्टेंस पे +u और इक्वल डिस्टेंस पे -u। इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा, दोनों डिस्टेंस से जो दूरी पर जाएगा, दोनों का प्रोडक्ट जो होगा वो c के इक्वल आएगा। ये नया तरीका है। तो इसमें देखिए अगर हम देखें तो ये a + b a - b का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। तो a + b a - b होता है a² - b², सो -5/2 और 5/2 का स्क्वायर क्या होगा 25, ये -5 25/4 प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और -u + u हो जाएगा -u² इक्वल टू 6। यहाँ पर स्क्वायर नहीं करना है, आपको याद रखना है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो c के इक्वल आएगा। अब हमें u की वैल्यू चाहिए, तो क्या करते हैं, इसको ट्रांसफर कर लेते हैं, ठीक है। -u² इक्वल टू 6 - 25/4 जाएगा राइट साइड, तो निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो -u² इक्वल टू हो जाएगा 6 4 जा 24 -25, सो -1/2 बचा, ठीक है। अब तो माइनस माइनस कट जाएगा, u की जो वैल्यू आएगी वो u² इक्वल टू 1/4 है, तो u की वैल्यू हो जाएगी +- 1/2।
4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, ठीक है। तो u के 2 वैल्यूज़ आ गई। अब आप अलग अलग लिख सकते हैं, आप कोई भी वैल्यूज़ एक ले सकते हैं u की, ठीक है। और हमारे जो सॉल्यूशन थे वो हमने क्या लेट किया था, वो हमने सॉल्यूशन ये लेट किया था, ठीक है। तो ये दोनों सॉल्यूशन है हमारे। अब ये वैल्यूज़ हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो हम आप पॉजिटिव ले सकते हैं या नेगेटिव ले सकते हैं, लेकिन आंसर वही आएगा। एक वैल्यू कोई भी ले लीजिए, क्योंकि आप हमने अपने 2 फैक्टर पहले से निकाल लिए हैं, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। -5/2 प्लस हाफ ले लेते हैं, प्लस हाफ 1/2, ठीक है। -5/2 प्लस 1/2 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो -4/2 हो जाएगा। तो -4/2 आंसर आएगा -2, ठीक है। और पहले भी हम लोगों ने जब दोनों तरीके से सॉल्व किया है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से और नॉर्मल मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से, तो भी -2 एक आंसर आया था। देखते हैं -3 आता है कि नहीं आता है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एक बार +1 इस वाली वैल्यू में रखना है, प्लस हाफ। सो -5/2 -1/2, -5 -1/2, सो -6/2 हो गया। और -6/2 की वैल्यू कितनी आ गई, -3। तो इस तरीके से भी देखिए दोनों वैल्यूज़ आ गई हैं, ठीक है। कुछ और क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये तो बहुत सरल तरीका सा था, ये तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से बहुत आसानी से हो गया था। ये तो इस तरीके से आपको लंबा लग रहा है, लेकिन और भी बड़े बड़े प्रॉब्लम जो है इसमें बहुत आसानी से सॉल्व हो सकते हैं, तो उसको हम लोग करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक इक्वेशन है x², बड़ी कोई इक्वेशन लेते हैं, x² -50x + 225, एक ये इक्वेशन। और एक हम लोग और रूट वाला लेते हैं, रूट वाले भी इक्वेशन इसके सॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। और जिसका सॉल्यूशन भी पॉसिबल नहीं है, जैसे कि कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए जिसमें रूट में माइनस आता है, वो उससे भी आपके इस तरीके से प्रोफेसर सेन के तरीके से सॉल्यूशन आ सकता है। तो एक इक्वेशन हम लोग x² -50x - 225 लेते हैं, और एक इक्वेशन कोई दूसरा, ये पहला हो गया। एक इक्वेशन हम ले रहे हैं x² -8 √2 प्लस 8 √2 प्लस 30x 30। सो x² -8 √2x प्लस 30x ले लेते हैं, ठीक है। तो पहला x² -50x + 225 लेना है। दूसरा हम लोग एक इक्वेशन लेंगे x² -8 √2x + 230 ले लेते हैं, ठीक है। इसको लेकर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो पहला है x² -50x + 225। तो तरीका क्या है कि a की वैल्यू क्या होगी, 1। a की तो ज़रूरत भी नहीं है हमें, ठीक है। अभी b, मैंने बोला था कि अगर निगेटिव साइन है तो आपके जो फैक्टर्स होंगे वो x माइनस कुछ वैल्यूज़ जो आएंगी, जैसे कि मान लो हम z ले रहे हैं, और x - z1 और x - z2, 2 सॉल्यूशंस आएंगे। तो वो जो z क्या है, z है आपका b। पहले से मैंने माइनस माइनस ले लिया है, तो आपको b पॉजिटिव लेना है। तो b आपका क्या है, 50। b आपका क्या है, 50। तो मैंने तरीका बताया है कि आपको जो टर्म लेना है वो मिडिल टर्म कैसे लेना है। मिडिल टर्म का b का हाफ करना है, और आपको कोई एक 2 वैल्यूज़ उसका प्लस कोई रैंडम नंबर u ले लेना है। तो b/2 + u, ठीक है। और z2 क्या हो जाएगा, z2 हो जाएगा b/2 - u, ठीक है। देखते हैं।
तो b/2 का मतलब है 50 का हाफ हो जाएगा 25। तो 25 प्लस u और 25 माइनस u, इन दोनों को वैल्यू लेंगे और मैंने बताया था कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट वो हमेशा c वाले कांस्टेंट के बराबर होगा। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। 25 प्लस u और 25 माइनस u इक्वल टू 225। सेम तरीका a प्लस बी ए माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर होगा 625। 25 का स्क्वायर क्या होगा 625 और माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 225। ठीक है, अब u स्क्वायर को आप लेफ्ट में रहने दीजिए, 625 आप राइट साइड में ट्रांसफर कर दीजिए। तो 225 माइनस 625, ठीक है, माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 225 माइनस 625 में आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 400 बचेगा, माइनस 400। ठीक है, माइनस माइनस कट हो जाएगा, यू स्क्वायर इक्वल टू 400 दिया गया है। तो यू की वैल्यू अगर हम फाइंड करेंगे तो आ जाएगा प्लस माइनस 20। आप एक कोई भी वैल्यू यू की ले लीजिए, यू की वैल्यू चलिए प्लस 20 लेते हैं। और हमने अब वैल्यूज़ क्या लेट करके रखी थी, हमने जो जेड की वैल्यू लेट कर रखी थी वो थी 25 प्लस यू। ठीक है, तो यू की वैल्यू अभी क्या आई है 20 आई है। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 25 प्लस यू 20। तो आपका एक आंसर होगा 45 और दूसरा आंसर होगा 25 माइनस यू, मतलब 25 माइनस 20, तो आंसर आ जाएगा 5। तो आपके दो वैल्यूज़ आ गई 45 और 5। ठीक है, तो आपका जो इक्वेशन हो जाएगी क्वाड्रेटिक वो कौन सी हो जाएगी, वो हो जाएगी x माइनस 45 और x माइनस 5। तो ये हो गई x माइनस 45, जेड की वैल्यू आ गई 45 और x की वैल्यू एक आ गई 5। तो इसमें क्या हुआ कि आपको एलसीएम नहीं लेना पड़ा, फिर आपको पेयरिंग करके देखनी नहीं पड़ी, उसमें टाइम बहुत कंज्यूम होता है। कठिन से कठिन क्वेश्चन भी बहुत आसानी से सॉल्व हो जा सकते हैं। तो आपको बस ये ध्यान रखना है, मिडिल टर्म को लेना है। अगर यहाँ पर माइनस दिया गया है b तो कोई बात नहीं, तो आपको बस b पॉजिटिव ले लेना है, मतलब ये सिर्फ वैल्यू लेनी है, माइनस रहना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर भी हमने पहले से ही माइनस ले रखा है जो आपका सॉल्यूशन है। अगर यहाँ पर प्लस दिया हो तो आपको b को माइनस लेना है। ठीक है, अपोजिट। ठीक है, बाकी तरीका मैंने बता दिया, आपको उसका हाफ करना है और फिर एक कॉमन वैल्यू u लेनी है जिससे इक्वल डिस्टेंस, अगर हम u ऐड करें और u सब्ट्रैक्ट करें और उन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा c के बराबर होता है। ये प्रोफेसर सेन के मेथड के अनुसार है। चलिए इस एक क्वेश्चन हम रूट वाला करके देखते हैं कि रूट वाले तरीके से भी क्या आंसर आता है कि नहीं आता है। एक्स स्क्वायर माइनस 8 रूट 2 एक्स प्लस 30। ठीक है, तो इसमें आपको b की वैल्यू क्या दी गई है 8 रूट 2। b की वैल्यू कितनी दे रखी है 8 रूट 2। मैंने बोला है कि आपके जो फैक्टर होंगे वो x माइनस Z1 और x माइनस Z2 होंगे। तो माइनस मैंने पहले से ले रखा है, इसलिए आपको b को माइनस को इग्नोर करना है। ठीक है, b को सिर्फ पॉजिटिव लेना है। ये आपको बहुत, अगर आप गड़बड़ लेंगे तो फिर गलत वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, आप z की वैल्यू क्या हो सकती है, z की वैल्यू होगी b का हाफ और उससे एक कोई कांस्टेंट, एक यूनिक वैल्यू। ठीक है, u, और z2 की वैल्यू क्या होगी b का हाफ सेम डिस्टेंस पर माइनस। तो जितना प्लस करना है उतना ही माइनस करना है। तो दोनों प्लस माइनस का जो मल्टीप्लाई होगा दोनों का वो हमेशा c के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो b/2 कितना होगा, b/2 का मतलब है मैंने 8 रूट 2 b है, 8 रूट 2 का हाफ होगा 4 रूट 2, 4 रूट 2 प्लस u और 4 रूट 2 माइनस u। ठीक है, तो हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई। इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट ये हमेशा कांस्टेंट c के बराबर होगा। तो चलिए करते हैं, 4 रूट 2 प्लस u 4 रूट 2 माइनस यू इक्वल टू कांस्टेंट कितना है c पार्ट 30,
ठीक है, तरीका वही लगना है, ए प्लस बी ए माइनस बी। यहाँ पर स्क्वायर नहीं करना है, ध्यान रखना है। तो ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर। सो 4√2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर देखिए होता है 16, और √2 का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आता है। √2 और √2 का मल्टीप्लाई करने पर कितना आता है, 2 आता है। तो 14, 4 × 4 16, 16 × 2 32 हो गया, प्लस यू माइनस यू स्क्वायर हो गया, इक्वल टू 30। ठीक है, अब 30 ट्रांसफ़र कर दीजिए, 30 माइनस 32, तो माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू -2 हो गया। तो माइनस माइनस कट जाएगा, u की वैल्यू आ गई √2, और आप प्लस माइनस लगा सकते हैं। ठीक है, तो u की वैल्यू आ गई +√2 और -√2। आप हर बार मैं प्लस ले रहा था, इस बार आप माइनस लेकर भी देख लीजिए, आंसर सेम आने वाला है। ठीक है, तो हमने क्या लेट करके रखा है, z की वैल्यू 4√2 + u, 4√2 - u। ठीक है, तो अगर हम वैल्यू यहाँ पर निकालते हैं, इस साइड निकाल लेते हैं, तो आ जाएगा z1 इक्वल टू 4√2 + u, 4√2 + u, लेकिन u की वैल्यू हम ले रहे हैं माइनस वाली, तो -√2। सो 4√2 में से एक √2 चला गया, जैसे एक 4x में से एक x कम होता है तो 3x बचता है, ऐसे 4√2 में से √2 जाएगा तो 3√2 बचेगा। दूसरा z2 इक्वल टू, दूसरा है 4√2 - u, 4√2 -u, माइनस यहाँ पहले से दिया गया है और हमने u की वैल्यू भी माइनस ले रहे हैं, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस 4√2 + √2, 4√2 - √2 एक कम हो गया था, तो 4√2 में एक √2 ऐड करेंगे तो 5√2 आएगा। तो आपके ये दो वैल्यूज़ आ गई, 4√2, 5√2 और 3√2, ये वैल्यूज़ आपकी आ गई। तो आपका जो सॉल्यूशन है वो हो गया x - 3√2 और x - 5√2। तो ये आपका सॉल्यूशन आ गया। तो इसको आपको अगर ये चैनल वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको दोबारा से कंटिन्यू आप देख सकते हैं, और आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। मैं आपके लिए अच्छे ऐसे वीडियो लाता रहूँगा और आपको अच्छे मैथ्स ट्रिक सिखाता रहूँगा। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।